हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ पाने के लिए मरना होगा? ये सवाल हमने 22 जुलाई को भी उठाया था और आज एक बार फिर आपके सामने है, क्योंकि हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो यूपी में सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर संगीन सवाल है। ये उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों से जुड़ा सीधा सवाल है। क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस ही किडनैपर्स को फिरौती दिलाए? सोच सकते हैं आप, लेकिन ये सच है और कानपुर में यही हुआ। एक शख्स की हत्या हो चुकी थी, पुलिस फिरौती की रकम दिलाने में व्यस्त थी। यूपी में पुलिस आजकल कैसे काम कर रही है, उसी का खुलासा आप अभी देखेंगे। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ पाने के लिए जान देनी होगी? गाजियाबाद में विक्रम जोशी का परिवार पुलिस से 1 साल से शिकायत कर रहा है। आरोपी तब पकड़े गए जब विक्रम जोशी की हत्या कर दी। बेटियों के सामने ही उन्हें बीच सड़क पर 48 घंटे पहले मास्टर स्ट्रोक में हमने सवाल उठाया था कि क्या इंसाफ पाने के लिए यूपी में मरना होगा, और 48 घंटे के बाद वो सवाल एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया। खबर कानपुर से। पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या कर दी गई। शव पांडू नदी में फेंक दिया गया। जिस कानपुर पुलिस के आगे संजीत यादव की मां बेटे के लिए बेजार है, वही वर्दी इस हत्या की गुनहगार है। संजीत कानपुर के बर्रा से 22 जून को लापता हुए थे। 23 जून को घरवालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया। संजीत की हत्या 26-27 जून को ही कर दी गई थी, जबकि 13 जुलाई को 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई। पुलिस के कहने पर मैंने पैसे जुटाए और 13 तारीख को मैं फिरौती लेके पापा जी गए। पुलिस के कहने पर दिया कि ऐसे लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जब वो पैसे लेने आएगा तब उसको पकड़ लेंगे, तो आपका पैसा भी नहीं जाएगा, भाई भी बरामद हो जाएगा। पैसा लेके खा लिया। यानी कानपुर पुलिस ने संजीत के घर वालों से कहा कि फिरौती दो, हम आपकी रकम वापस दिलाएंगे और बेटे को भी सही सलामत लाएंगे। पुलिस के भरोसे पर संजीत के पिता रकम लेकर किडनैपर्स को देने पहुंचे। हमारे पास संजीत के पिता और किडनैपर्स के बीच बातचीत का ऑडियो है, जो आप भी सुने। हेलो, कहाँ पहुँचे? अरे पुल के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ो। कहाँ? हेलो, कहाँ बढ़े? थोड़ा और आगे बढ़ो, उसी पुल पे थोड़ा और आगे बढ़ो। इसी पुल पर थोड़ा आगे? हाँ, थोड़ा और आगे आओ, गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर गए, अब आगे बढ़ो, पैदल बढ़ो। पैदल हम बढ़ गए। ये सब तब हो रहा है जब संजीत की हत्या हो चुकी थी। न पुलिस को ये बात पता थी, न घर वालों को, लेकिन इस बात से अनजान पिता को पुलिस पर भरोसा था, इसलिए वो 30 लाख रुपए लेकर किडनैपर की बताई जगह पर पहुंच गए। हेलो, एक लाइन तेरे बात हो रही है तेरे बेटे छोड़ने के लिए। सुनो, जहाँ पे खड़े हो तुम? हाँ, ये कोने पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पे खड़े हो। ट्रक आ रहा तुम्हारे पास है? हाँ, ट्रक है, ट्रक है। चला गया ट्रक? हाँ, ट्रक निकल गया। अच्छा, खड़े रहो वहीं पे। अरे तेरे बेटे छोड़ा जा रहा, रुक जा, तेरे को अभी बता दिया जाएगा बेटे को ले ले। हेलो जी, अरे रुक, तेरे बेटे को छोड़ा जा रहा था, लाइन तेरे भैया से बात हो रही है। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये NH2 का पुल है और इसके ठीक नीचे जो रेलवे क्रॉसिंग है, अपहरणकर्ताओं की ओर से ये कहा जाता है कि ऊपर खड़े होकर के और 30 लाख रुपए की फिरौती से भरी हुई जो रकम है उसको नीचे क्रॉसिंग की ओर फेंक दें। यहाँ पैसा फेंका जाता है जैसा कि पुलिस करवाती है, और अपहरणकर्ता मेरे ठीक पीछे आप जो रोड देख रहे हैं, यहाँ से बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। जरा सोचिए, संजीत की हत्या को 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन जांच कर रही पुलिस फिरौती की रकम दिलवा रही थी। सुनिए किडनैपर और संजीत के पिता में आगे क्या बात है। तुम्हारे पास झाड़ है? हाँ, अब बैग कस के बैग फेंको उधर नीचे की तरफ। इधर लाइन के ऊपर फेंके जाए।
नीचे नीचे। अच्छा नीचे फेंके। हाँ, कस के फेंको कि नीचे आ जाए एकदम। वहाँ से और आगे फेंको, आगे से। इधर इसके ऊपर फेंके? अरे इसके ऊपर नहीं, और नीचे पीछे से, और इधर से आगे बढ़ बहुत ही तरफ पर थोड़ा। बहुत ही तरफ तक साहब, इधर तो बम्बूर खड़े हैं ना। हाँ चल फेंक दे। फेंके? आगे लड़का तेरा मंदिर पे खड़ा है, आगे मंदिर है ना, वहीं पे जाकर तेरा लड़का खड़ा है, जा। ठीक। कहाँ पे? आगे मंदिर है, मंदिर के पास लड़का है, तेरा गाड़ी उठाओ, फटाक से निकल वहाँ से। हम निकल रहे साहब, निकल रहे। निकल। पैसे दे दिए गए, लेकिन संजीत नहीं लौटा क्योंकि उसकी हत्या पहले ही हो चुकी थी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है। इसलिए एबीपी न्यूज पूछ रहा है, क्या इंसाफ पाने के लिए यूपी में मरना होगा? कितनी शर्म की बात है, कानपुर पुलिस को यह पता ही नहीं चला कि जिस अगवा शख्स संजीत यादव को वो खोज रहे हैं उसकी हत्या हो चुकी है। किसी फिल्मी कहानी की तरह वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी पुलिस। पीड़ित के घर वाले भी इस कहानी पर भरोसा कर रहे थे। हमारी अगली रिपोर्ट में संजीत के परिवार का बयान है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की पड़ताल है और बेपर्दा होती यूपी पुलिस है जिसकी लापरवाही ने एक और जान ले ली। किसने कहा आपसे कि पैसा भी नहीं देंगे और उसको पकड़ भी लेंगे? साउथ मैडम ने और रंजीत राय सर ने। प्रशासन ने मेरे बच्चे को, हत्यारे मेरे बच्चे के प्रशासन है, कोई मेरी नहीं सुनते थे। सुनिए डीएम साहब, ये बयान नहीं मुनादी है। सबसे बड़ी गवाही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम करती है। माँ बेजार है, बेटा चला गया, बहन की राखी सूनी हो गई, बुढ़ापे की लाठी छिन जाने के बाद पिता बेसहारा हो गया। संजीत की बहन रुचि जो कह रही है वो पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए। पुलिस के कहने पर मैंने पैसे जुटाए और 13 तारीख को मैं फिरौती लेके पापा जी गए। पुलिस के कहने पर दिया कि ऐसे लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जब वो पैसे लेने आएगा तब उसको पकड़ लेंगे, तो आपका पैसा भी नहीं जाएगा, भाई भी बरामद हो जाएगा। किसने कहा आपसे कि पैसा भी नहीं देंगे और उसको पकड़ भी लेंगे? साउथ मैडम ने और रंजीत राय सर ने। सुना आपने, पुलिस ने कहा था कि पैसे दो, संजीत वापस आएगा। और रुचि जिस साउथ मैडम की बात कर रही है वो दक्षिणी कानपुर नगर की एसपी अपर्णा गुप्ता है। अपर्णा गुप्ता ने खुद कबूल किया है कि अपराधी पुलिस से चालाक निकले। उन्हें सुने, उससे पहले रुचि की हर बात को ध्यान से सुनिए। हर शब्द में कानपुर पुलिस की लापरवाही सामने आएगी। एक ही नंबर से 26 बार कॉल आई है, एक ही नंबर से 26 बार कॉल आती रही है। पुलिस ट्रेस नहीं किया वो नंबर? नहीं किया, मैं खुद कॉल करके कहती थी सर फोन आ रहा है, आधे घंटे उससे बात करती थी, फिर भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। रुचि ने जो कहा उसका मतलब समझिए। एक ही नंबर से 26 कॉल के बाद भी पुलिस नंबर के बारे में पता नहीं कर सकी। किडनैपर्स और संजीत के घर वालों के बीच आधे घंटे तक बात होती थी। इतनी लंबी बात होने के बाद भी पुलिस की साइबर सेल क्या कर रही थी? पुलिस की नाकामी का एक और सबूत संजीत के पिता और किडनैपर्स की बातचीत में छुपा है। जरा बातचीत का एक हिस्सा सुनिए। अरे वो ट्रक आ रहा तुम्हारे पास है? हाँ ट्रक है, ट्रक है। चला गया ट्रक? हाँ ट्रक निकल गया। मतलब साफ है कि जहां संजीत के पिता पैसे लेकर मौजूद थे, वहीं आसपास किडनैपर भी था और किडनैपर सब देख रहा था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। परिवार वालों से ये कहा जाता है कि आप उन्हें पैसा दें अपहरणकर्ताओं को, और जैसे ही वो पैसा लेकर के बढ़ेंगे हम उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि बैग में जीपीएस लगाया जाता है। लेकिन जिस ऊंचाई से बैग फेंका जाता है, कोई जीपीएस उस बैग में नहीं रखा जाता, बल्कि एक साधारण सा मोबाइल फोन रखा जाता है जो ऊपर से गिरने के चलते टूट जाता है। प्लानिंग फिल्मी थी, लेकिन घटना फिल्मी नहीं थी। हालांकि पुलिस फिरौती की रकम दिलाने की बात कर रही है, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपर्णा गुप्ता का वो कबूलनामा सुनिए, जिससे साबित होता है कि पुलिस इसमें शामिल थी। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो उतनी होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत हो गया। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को उसके ही करीबी कुलदीप गोस्वामी ने
रतनलाल नगर के इसी मकान में 4 दिन तक रखा था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय था कि अगर संजीत जिंदा बच जाता है तो वो उनका भांडा फोड़ सकता है। ऐसे में उसको गला घोंट करके मार दिया गया। जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की है उनको तो फांसी दी जाए, मेरे सामने उनको फांसी दी जाए, और जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है उनको तो जेल भेजा जाए। संजीत मर्डर केस में सरकार ने कानपुर एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, सीओ मनोज गुप्ता, बर्रा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर रंजीत राय, जनता नगर थाने के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल है कि जब अपहरण की शिकायत आई तो बड़े हुक्मरान क्यों नहीं जागे? क्या इंसाफ पाने के लिए यूपी में मरना होगा? पुलिस की भूमिका पूरे घटनाक्रम में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि 30 लाख की फिरौती घर वालों से दिलाने के बावजूद संजीत यादव को जिंदा बरामद नहीं किया जा सका। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, कानपुर। आज का हमारा मास्टर स्ट्रोक पुलिस अधिनियम 1861 की कुछ लाइनें हैं जिसे यूपी पुलिस को बहुत गौर से सुनना चाहिए। इसकी भाषा सरकारी फाइलों में लिखी गई भाषा है, थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायत का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबंध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थाओं की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान और माल की सुरक्षा करना। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इसकी भाषा थोड़ी सरकारी है, लेकिन यूपी पुलिस का एटीट्यूड भी तो सरकारी हो गया है, और इसीलिए हमारा अनुरोध है कि यूपी पुलिस सिर्फ ये जो लिखा हुआ है इस पर पालन कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करें।